देखिए, ऐसा है कि ये वाकया लगता है कि नवंबर 2021 में हुआ, 10 नवंबर 2021 में, कि दो युवा लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। तो वहाँ की एक रहने वाली माता और उनकी बेटी भी वहीं थे। तो उन्होंने कहा हम आपको छोड़ देते हैं मोटर बाइक पे। तो माता ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी को आप ले जाओ, ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी है। तो उसके बाद जो आरोप लगा वो ये है कि इस बीच इस बेटी के कुछ ऐसी बात उन्होंने की जो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है, और साथ साथ में पजामा के स्ट्रिंग्स को खोलने की कोशिश की, और फिर कलवट में उनको ले जाया गया। मकसद तो साफ जाहिर था कि अगर रोक के कलवट में ले जाना, और मकसद तो क्लियर है, तो इसीलिए जो कासगंज का जो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट, उन्होंने ये चार्ज लगाया अटेम्प्ट टू रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप का, और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया ये कह के कि इनकी आपस में राइवलरी है, और साथ साथ में ये भी कह के कि ये रेप नहीं बन सकता। तो ये रेप बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो ट्रायल में तय होगा, और ऐसा विवादित बयान देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में कोई हाई कोर्ट का जज ऐसी बात कहे तो उसका जो संदेश जाता है समाज में वो गलत जाता है, और ये बातें केवल ट्रायल में तय हो सकती हैं कि उनको छुआ या नहीं छुआ, मोटरसाइकिल पे गए या नहीं गए, उनको छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। आज के दिन में जब विक्टिम जाकर एफआईआर करवाए, कंप्लेंट करे, और एफआईआर 2022 में होती है इसमें, और कंप्लेंट करे और उसके बाद एफआईआर हो जाए और चार्ज फ्रेम हो जाए, तो जब तक चार्ज फ्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो ट्रायल के बाद ही होगा कि ये वाक्य ठीक था या नहीं था। उससे पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये गलत था। तो मैं समझता हूं कि खास तौर पे जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनको बड़े ध्यान से ऐसे अगर बयान देंगे तो जनता का जो विश्वास है वो उठ जाएगा। Sir, being a Supreme Court Bar Association president, will you do something on this? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर मैं वकील ना भी होता तो यही बात कहता, तो इट इज नथिंग टू डू विद माई बीइंग अ लॉयर। सर, एक सवाल और है। सुप्रीम कोर्ट के कई जज जो हैं, वकील जो हैं, सीनियर वकील, ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए और जज के खिलाफ कार्रवाई। क्या आप नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, इसमें हमने क्या कहना है। Since you spoke about the High Court judges being more careful about what they're saying, there is a case that is coming from the Delhi High Court where a sitting justice, his house caught fire on Holi and huge amount of cash has been recovered. What we are given to understand is the Collegium has, as of now, transferred him to Allahabad High Court, and whether he can be impeached or not is being mulled over. How do you see corruption in judiciary? First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action on it. I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other.